हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। MPSI एलओएस मोबाइल में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं शब्द विचार दोस्तों, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये हिंदी व्याकरण का दोस्तों, इससे पहले मैंने पढ़ाया था वर्ण विचार। वर्ण विचार में दोस्तों मैंने स्वर, व्यंजन, सुरों की परिभाषा वगैरह और ये व्यंजनों के उच्चारण स्थान और दोस्तों सुर किस हिसाब से बने, कैसे बने दोस्तों, वो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों बना दिए। और दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी व्याकरण का ये दोस्तों वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो ये मेरा पार्ट रहेगा 3। पार्ट नंबर कौन सा रहेगा? 3 रहेगा। उसके बाद दोस्तों शब्द भेद, शुरुआत करते हैं शब्द भेदों से। शब्द भेद, इसकी दोस्तों शब्द भेद की बात की जाए, शब्द भेद दोस्तों इसमें शब्द पहली बात बनते कैसे हैं। शब्द कैसे बनते हैं? जब कोई 2 या 2 से अधिक अक्षर मिलते हैं तब कोई शब्द बनते हैं। और फिर शब्द दोस्तों, कुछ शब्द कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं, कुछ निर्थक होते हैं। उस हिसाब से दोस्तों अलग अलग दोस्तों वो समझेंगे। पहले दोस्तों शब्द भेद समझेंगे बनावट के आधार पर, उसमें ऋण कौन से होते हैं, यौगिक कौन से होते हैं और योग ऋण कौन से होते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे शब्द भेद, ये भी शब्द भेद ही है ये दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद इसमें तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, यूनानी, ये दोस्तों शब्द होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों प्रयोग के आधार पर दोस्तों इतना कुछ मेरा आज इस वीडियो में रहने वाला है दोस्तों। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऋण शब्द से। ऋण दोस्तों कौन से होते हैं? ऋण शब्द वे होते हैं जिन शब्दों को, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कल, तो ये दोस्तों 2 अक्षरों से मिलकर बना है। ये मेरा एक क्या है? शब्द है दोस्तों। अगर इस कल के लिए अगर अलग अलग करें तो इसका दोस्तों अलग अलग कोई मतलब नहीं निकलता है, इसका मतलब नहीं निकलता। तो इसलिए ये क्या है? मेरा ऋण शब्द है। कल के बाद मतलब एक एग्जाम्पल के माध्यम से पर ले लें। पर को अगर अलग अलग करें, पा अलग करें, रा अलग करें, ये मेरा क्या है? ये मेरा ऋण शब्द है। इस हिसाब से दोस्तों जितने भी शब्द होंगे दोस्तों उनका अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वो शब्द मेरे कौन से होंगे? ऋण शब्द होंगे दोस्तों। प्योर देहाती भाषा में समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। फिर उसके बाद आते हैं यौगिक दोस्तों कौन से होते हैं? यौगिक वो होते हैं जब 2 सार्थक शब्द, सार्थक और निर्थक दोस्तों लास्ट में बताएंगे। सार्थक निर्थक होते क्या दोस्तों थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जो यहाँ पर समझिए, जब 2 सार्थक शब्द आपस में मिले, तब वो जो है क्या अपना जो है कोई अर्थ दें, वो कौन से होंगे? मेरे यौगिक होंगे। कौन से होंगे? यौगिक होंगे। यौगिक दोस्तों कौन कौन? जैसे मान लिया मैंने एक एग्जाम्पल लिया, देव प्लस आलय। इसका अगर संधि की जाए, अभी ये क्या है? मेरा संधि विच्छेद है, अलग अलग है, विच्छेद हुआ है। अब इसकी संधि की जाए तो क्या हो जाएगा? देवालय। उसी हिसाब से दोस्तों विद्यालय है। ये क्या है दोस्तों? ये एक यौगिक है। 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों को मिलकर 2 सार्थक। देव का भी अर्थ होता है, आलय का अर्थ होता है, दोनों का अर्थ होता है। देव मतलब होता है देवी देवताओं से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आलय का मतलब होता है घर, मकान वगैरह, इससे दोस्तों मंदिर वगैरह से इससे संबंधित होगा। इस हिसाब से ये दोस्तों आई होप ये चीज़ समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद है योग ऋण की परिभाषा क्या होती है? इसमें दोस्तों योग ऋण बहुब्रीहि समास दोस्तों आगे पढ़ाएंगे दोस्तों, उसमें बहुत अच्छे समझ में आएगा। योग ऋण क्या होता है? योग ऋण शब्द जो यौगिक होते हैं, यौगिक का मतलब कि ये जो है दोनों मतलब यौगिक से मिलकर बने होते हैं, मगर इसका मतलब जो है कुछ अलग निकलता है। इस हिसाब से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दशानन मतलब इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे, 10 है आनन, अर्थात रावण, इसका जो अर्थ क्या निकला? अलग निकला जाकर। तो ये मेरा क्या है? योग ऋण और बहुब्रीहि समास एक ही हिसाब से होते हैं। उस हिसाब से दशानन हो गया, गजानन हो गया,
गजानन अर्थात गणेश। इस हिसाब से दोस्तों अगर इसकी परिभाषा, गज मतलब हाथी, अनन मतलब सिर वाले, मतलब 10 मतलब गज मतलब हाथी, आनंद मतलब सर, मतलब हाथी का सिर वाले अर्थात गणेश। इस हिसाब से दोस्तों समझेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों ऋण, यौगिक और योग ऋण, दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम है, तद्भव है, और उसके बाद दोस्तों काफ़ी हैं, देशज है, विदेशज है। दोस्तों अपने भारत में विदेशी बहुत ज़्यादा, विदेशियों ने करीब काफ़ी साल तक शासन किया। उस हिसाब से दोस्तों पूरी भाषा की खिचड़ी बन गई है। उस हिसाब से हर तरीके की भाषा बोली जाती है। तत्सम सबसे शुरुआत की बात की जाए, सबसे शुरुआत जो है संस्कृत भाषा की जननी को संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत से फिर हिंदी, हिंदी के बाद इंग्लिश वगैरह, इस हिसाब से अंग्रेजी, फारसी, उर्दू वगैरह ये सब भाषाएँ निकलती चली आएँ। इस हिसाब से दोस्तों तत्सम, तत्सम दोस्तों क्या होते हैं? तत्सम दोस्तों वे शब्द होते हैं, संस्कृत के ही शब्द हैं ये। तत्सम भी संस्कृत का है और तद्भव भी संस्कृत का, बस डिफरेंस में कुछ थोड़ा सा है। तत्सम जो है सीधे संस्कृत से बिना बदले सीधे यूज हो रहा है। संस्कृत जो तत्सम, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, संस्कृत के शब्द बिना बदले या फिर बिना परिवर्तन, बिना बदले सीधा प्रयोग होता है, सीधा प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे तत्सम रात्रि, रात्रि क्या है? एक संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और ये क्या है? तत्सम है। रात्रि हो गया, अग्नि हो गया, अग्नि होगा। इस हिसाब से दोस्तों ऐसे शब्द क्या है? ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों क्या है? तत्सम है। क्योंकि दोस्तों इनकी परिभाषा ही समझेंगे दोस्तों। ये दोस्तों और जो है, और मैं इसकी दोस्तों पीडीएफ वगैरह इसी डिस्क्रिप्शन की लिंक में भी दे दूंगा, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं इसी से, वो भी दोस्तों। या फिर टेलीग्राम मेरा चैनल है MPSI येलो स्ट्रीम 1 नाम से है टेलीग्राम, उस पर भी मैं डालते रहता हूँ ये चीज़ें दोस्तों, उस पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं तद्भव के बारे में। तद्भव दोस्तों क्या है? मान लिया इसी एग्जाम्पल से समझेंगे। तत्सम और तद्भव में थोड़ा डिफरेंस होता है, बस कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता। तद्भव क्या होता है? ये जो है ये संस्कृत के शब्द जो बिना बदले सीधे भाषा में ही प्रयोग होते हैं। और ये क्या है? ये संस्कृत से थोड़ा बदल कर ये हिंदी भाषा में यूज होते हैं। जैसे मैंने रात्रि एग्जाम्पल लिया, रात्रि का अगर पर्यायवाची करें, पर्यायवाची देखा है रात्रि का रात हो जाएगा, इसके लिए क्या रात कहते हैं, ये तद्भव हो जाएगा। उसके बाद अग्नि है, अग्नि की आग। दोस्तों इस हिसाब के एग्जाम्पल दोस्तों काफ़ी दोस्तों बनेंगे। इस हिसाब से दोस्तों ऐसे दोस्तों और भी एग्जाम्पल काफ़ी हैं। उस हिसाब से दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस चक्कर में। फिर उसके बाद आते हैं देशज। देशज शब्द क्या है दोस्तों? देशज जो समाज में तरह तरह के मतलब की भाषाएं बोली जाती है, बोली जाती है, बोलते हैं कोस कोस पर वाणी बदले, कोस कोस पर पानी, इस हिसाब से बोली जाती है। वही चीज़ दोस्तों है, थोड़े 10-15 किलोमीटर के अंतर पर भाषा का बदलाव होता रहता है हर जगह अपने भारत में। फिर ये दोस्तों अगर देशज की बात की जाए, देशज जैसे कि पगड़ी, कहीं पगड़ी है, फिर उसके बाद थैला है, थैला के बाद पेट है, ये सब क्या है? पेट है। फिर खटखटाना है, खटखटाना, ये दोस्तों क्या है? ये शब्द ऐसे देशज शब्द है, मतलब कि हर जगह पर अलग अलग तरीके के बोले जाते हैं। कहीं थैला बोला जाता है, कहीं झोरा बोला जाता है, इस हिसाब से दोस्तों बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है विदेशज या फिर विदेशी। ये क्या लिखा है दोस्तों? सॉरी, ये विदेशी लिखा हुआ है, विदेशज या फिर विदेशी। विदेशज मतलब जो शब्द जो है बाहर से आए हुए वो। अब विदेशज में दोस्तों अंग्रेज भी भारत में शासन किया। फारसी मतलब ये भी है, फ्रांस के लोग, आओ अरबी, तुर्की, पुर्तगाली भी रहे, चीनी भी, इन्हें दोस्तों पड़ोसी भी देश हैं। इस हिसाब से दोस्तों इनमें भाषा का बदलाव होता है। दोस्तों अंग्रेजी के शब्द जैसे कॉलेज अरबी कहते रहते हैं, कॉलेज क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। फिर पेंसिल की बात करें, पेंसिल है, रेडियो हो गया, फिर डॉक्टर हो गया। इस हिसाब से दोस्तों काफ़ी शब्द होंगे, लेटर बॉक्स वगैरह, इस हिसाब से काफ़ी शब्द हो जाएंगे दोस्तों ये इंग्लिश वाले। दोस्तों हालांकि बोलते हैं अपने हिंदी में, मगर ये क्या है? भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ये दोस्तों अंग्रेजी भाषा के। उसके बाद दोस्तों फारसी में आते हैं। फारसी में जैसे अनार क्या? अनार अपने लोग समझते हैं अनार हिंदी का, ये मतलब फारसी का है। अनार के बाद क्या? चश्मा, जमींदार,
कहते हैं पूरा जमींदार हो इस हिसाब से। ये दोस्तों कौन सा शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। जमींदार का दरबार, दरबार हो गया, बीमार हो गया। ये दोस्तों काफ़ी शब्द इस हिसाब से दोस्तों काफ़ी शब्द बनेंगे। उसके बाद दोस्तों अरबी में आते हैं। अरबी में दोस्तों क्या, औलाद, औलाद, औरत। औरत क्या है, औरत एक अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद दोस्तों औरत के बाद कत्ल, कत्ल हो गया, कानून हो गया। ये दोस्तों क्या है, ये सब ये मेरे अरबी भाषा के हैं दोस्तों। इसमें एक फारसी भाषा का दोस्तों उसमें होता है आदमी। इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे, आदमी होता है फारसी भाषा का, अरबी जो होता है औरत जो होता है अरबी भाषा का होता है। उसके बाद दोस्तों तुर्की भाषा में आएंगे। तुर्की, तुर्की में दोस्तों क्या होता है, तुर्की में दोस्तों कैंची। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैंची है, चाकू है, चाकू है। फिर उसके बाद तोप है, तोप के बाद मतलब बारूद है। ये दोस्तों क्या है, ये सब तुर्की शब्द है। लाश है, लाश मतलब अपनी मृतदेह शरीर, लाश। दरोगा है, दरोगा है, बहादुर है। ये दोस्तों क्या है, सब बहादुर है। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों रिप्ले कर देखें दोस्तों, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस हिसाब से दोस्तों काफ़ी एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट बोलना है खाली। उसके बाद पुर्तगाली शब्द की बात की जाए। पुर्तगाली दोस्तों कौन कौन, पुर्तगाली दोस्तों अचार है। अचार क्या है, अचार एक पुर्तगाली शब्द है। अचार के बाद दोस्तों आलपिन जिसे बोलते हैं, आलपिन जैसे मतलब सुई की तरह चुभने वाली होती है, आलपिन। उसका कारतूस, कारतूस जो मतलब कि बंदूक वगैरह राइफल वगैरह में चलाए जाते हैं वो कारतूस। उसके बाद दोस्तों कारतूस के बाद तिजोरी, तिजोरी के बाद तौलिया वगैरह। ये सब क्या है, ये सब क्या है मेरे पुर्तगाली हैं। चीन की जब बात की जाए दोस्तों, चीन, चीन की जब बात की जाए, चीन में दोस्तों क्या है, चीनी, चीनी शब्द मेरे क्या होंगे दोस्तों, चीनी मतलब चीनी और तूफान एक शब्द क्या है, तूफान जो होता है, कहते हैं तूफान, आंधी तूफान आया है दोस्तों, ये क्या चीन का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है। लीची है, लीची क्या है, चीनी भाषा का शब्द है। लीची के बाद चाय, चाय ये क्या है, चीनी भाषा का शब्द है। फिर उसके बाद पटाखा, पटाखा ये दोस्तों किसका है, चीनी भाषा का शब्द है। उसके बाद दोस्तों यूनानी भाषा में कुछ दोस्तों देखेंगे, जैसे टेलीफोन है, टेलीफोन है, टेलीफोन है, टेलीग्राफ है। ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों क्या है, सब ये यूनानी भाषा के हैं दोस्तों। कुछ शब्द रिक्शा जैसे बोलते हैं, रिक्शा ये दोस्तों कौन सा है, जापानी भाषा का शब्द है। अब दोस्तों आई होप आप ये वाला पार्ट समझ चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों अब आता है प्रयोग के आधार पर, इसके 8 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर 8 भेद होते हैं। इसी में दोस्तों विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर 8 कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 सबसे शुरुआत करेंगे संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, सर्वनाम। फिर उसके बाद 3 नंबर पर विशेषण, विशेषण। फिर उसके बाद 4 नंबर पर क्रिया, क्रिया। फिर उसके बाद 5 नंबर पर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके बाद दोस्तों क्रिया विशेषण के बाद उसके बाद दोस्तों कौन सा है, 5-6 नंबर पर क्या है, संबंध बोधक, संबंध बोधक। संबंध बोधक के बाद दोस्तों है समुच्चय, समुच्चय, समुच्चय। फिर उसके बाद दोस्तों आता है 8 नंबर पर क्या, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। दोस्तों इसमें दोस्तों कितने 8 हो गए। 8 में दोस्तों ये वाले 4 जो होते हैं, 4 जो ऊपर वाले 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये दोस्तों कौन से होते हैं, विकारी होते हैं। विकारी, विकारी का दोस्तों मतलब, और इसके बाद दोस्तों मतलब बताएंगे। विकारी के बाद दोस्तों इसमें क्या, ये 5, 6, 7, 8 ये दोस्तों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये दोस्तों कौन से होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी दोस्तों ये समझने में बड़ी समस्या आती है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अब विकारी शब्द ये होते हैं दोस्तों, उसमें दोस्तों बदलाव होता रहता है। जिस हिसाब से, जैसे मैंने कहा कोई एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने कहा कुत्ता, कुत्ता के लिए कुत्ते भी कहेंगे, कुत्ता के लिए कुत्ते, फिर कुत्तों। दोस्तों इसमें क्या है, मतलब तो एक ही निकलता है, मतलब इसके बदलाव होते हैं, कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, इस हिसाब के। उसके बाद दोस्तों और शब्द कौआ कर दिया, कौआ, ऐसे तो काफ़ी शब्द हो जाएंगे। कौआ है, कौए है, ये दोस्तों क्या है,
ये सब क्या है, विकारी शब्द है। अब इसमें दोस्तों अविकारी शब्द में दोस्तों क्या, इसमें दोस्तों बदलाव नहीं होता है, इसमें बदलाव बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद दोस्तों इस हिसाब से दोस्तों अब आएंगे सार्थक शब्द कौन से होते हैं और निर्थक कौन से होते हैं। सार्थक, पहले सार्थक की बात कर रहे हैं, सार्थक शब्द कौन से होते हैं। सार्थक का मतलब अगर दोस्तों इनका संधि विच्छेद किया जाए तो सा प्लस अर्थ, सा प्लस अर्थक। दोस्तों इस हिसाब से संधि विच्छेद दोस्तों करेंगे केवल समझने के लिए दोस्तों, ये उस हिसाब से नहीं होगा दोस्तों, समझने के लिए। सह मतलब सहित, सह इस हिसाब करें, सह प्लस अर्थक मतलब कि जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो वो मेरा क्या होगा, सार्थक होगा। इस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो वो मेरा कौन सा होगा, सार्थक होगा। जैसे मैंने लिया लिया रोटी, कपड़ा, मकान, ये दोस्तों क्या है, इसका मत अर्थ निकल रहा है। ये क्या, रोटी तो खाने वाली, कपड़ा पहनने वाला, मकान मतलब रहने वाला। दोस्तों यही चीज़ आदमी के लिए बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जरूरी होती है पूरी ज़िंदगी में, शुरू से लेकर लास्ट तक। उसके बाद दोस्तों आते हैं निर्थक शब्द। निर्थक का मतलब क्या होता है, निर्थक। निर्थक शब्द मेरे कौन से होते हैं, जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं निकलता। जिस हिसाब से दोस्तों इसी में जोड़ कर देखेंगे, रोटी बोटी, रोटी बोटी। उसके बाद कपड़ा कहते हैं कपड़ा फपड़ा, फपड़ा। उसके बाद मकान, मकान, मकान फकान। इसमें दोस्तों मैंने कुछ शब्द जो जोड़े हैं, ये मेरा बोटी, रोटी वोटी, कपड़ा फपड़ा, ये फकान, ये दोस्तों क्या है, निर्थक शब्द है। ये मेरा क्या है, निर्थक। बोटी का कोई मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता। मतलब निकालने वाले बहुत लोग निकाल लेंगे कि बोटी का मतलब मुर्गा की बोटी होती है, ये नहीं दोस्तों। फिर उसके बाद फपड़ा, फपड़ा का कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद फकान, मकान फकान, कहीं मकान फकान बन रहा होगा या फिर घर जाता आता होगा। इस हिसाब से दोस्तों आए शब्द होते हैं। इस हिसाब के दोस्तों शब्द जितने भी होंगे वो दोस्तों कौन से होंगे, निर्थक होंगे, क्योंकि मैंने सार्थक शब्दों से जोड़ कर ही बताया दोस्तों। आई होप आप ये चीज़ समझ चुके होंगे दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।